हुक्मरान इत्तेहाद का ईद के बाद कौमी मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासी जमातों के साथ मशावरती अमल तेज किया जाएगा। कोई सियासी जमात बातचीत से मसाइल हल करने के खिलाफ नहीं। कमर ज़मान कायरा की गुफ्तगू। दुनिया में कोई मिसाल नहीं, कानून बनने से पहले ही उस पर स्टे ऑर्डर जारी हो। बेंच और बार आइन और कानून के मुहाफिज बने। हमें अपनी गलतियों का इदराक होना चाहिए। आइन निसाब में शामिल करने से बच्चे बच्चे को हिफ्ज हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक राय के लिए सियासी कायदीन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कौम में इस्तिराब है, क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा। अदालत हुक्म दे तो पेचीदगियां बनती हैं। सियासी कायदीन अफ़ाम व तफ़हीम से मसला हल करें तो बरकत होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क। इलेक्शन सिर्फ PDM और PTI का मसला नहीं। क्या मौजूदा हालात में पाकिस्तान मुख्तलिफ औकात में इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? सबके लिए काबिल कबूल तारीख के ख्वाहिशमंद हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत की तजवीज़ की हिमायत कर दी। चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिए गए। चौधरी अनवारुल हक की 52 के ऐवान में 48 वोट मिले, जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट है। नून लीग का पंजाब में इलेक्शन के लिए फिलहाल टिकट जारी न करने का फैसला। अदालती फैसले के बाद उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी करने पर गौर होगा। इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला नवाज शरीफ की मशावरत से होगा। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इंतखाबात के लिए टिकट जारी कर दिए। पंजाब असेंबली की तमाम 297 नशिस्तों पर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। टिकट पर नजर-ए-सानी के लिए कमेटियां भी कायम। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार भी टिकट होल्डर में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की ईद के दौरान गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्त। अदालत का ईद की तातीलात के दौरान इमरान खान को हिरासा न करने का हुक्म। हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। इमरान खान पर हालिया जानलेवा हमले को भी मद्देनजर रखना जरूरी है। सिक्योरिटी के हवाले से मामलात का अस्तर नौ जायजा लेने की जरूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जालसाजी के मुकदमे में PTI रहनुमा अली जैदी की जमानत मंजूर। मलिर कोर्ट कराची का साबिक वफाकी वजीर को 10,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खिलाफ कानून हुकूमत को 239 अरब रुपए का कर्जा दे दिया। मकामी कमर्शियल बैंकों के कर्जों की अदायगी के लिए कर्जा दिया गया। तरमीम शुदा एक्ट के तहत हुकूमत का स्टेट बैंक से कर्जा लेना ममनू है। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 49 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त कर दी। नेपरा 3 मई को समाप्त करेगा। आर्मी और FC की इमदादी टीमों ने लैंडस्लाइडिंग के बाद बंद होने वाला तोरखम बॉर्डर पर सड़क का बेशतर हिस्सा क्लियर कर दिया। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 4 तक पहुंच गई। 12 अफराद जख्मी भी हुए। सवात और गरीबी इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। कालाम रोड पर कई राबता पुल सैलाबी रहने में बह गए। बहरेन बाजार में पानी दाखिल होने से 40 के करीब होटलों को नुकसान पहुंचा। शदीद बारिशों से शहर कुराकरम बंद होने से कोहिस्तान में फंसे सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। दुनिया के कई ममालिक में सूरज को ग्रहण लग गया। पाकिस्तान में दिखाई नहीं दिया। सूरज ग्रहण सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ और 11:59 पर खत्म हुआ। हाइब्रिड सूरज ग्रहण 1 दिहाई बाद पहली मर्तबा देखा गया। हाइब्रिड सूरज ग्रहण जुज़वी होता है और ना ही मुकम्मल। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुल्क भर के मुकर्ररा मकामात पर होंगे। सूरज ग्रहण की वजह से चांद नजर आने के इम्कानात बहुत कम। ईद 22 अप्रैल बरोज़े हफ्ते को होने का इम्कान। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा, 9 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। अलकसीम के करीब पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में 2 बच्चे भी जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक ननकाना साहब से है। उम्रे की अदायगी के बाद मदीना से रियाज जा रहे थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का चौथा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 2-1 की बरतरी हासिल। कामयाबी की सूरत में बाबर आजम T20 में दुनिया के सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाले कप्तान बन जाएंगे। मुनाफाखोरों ने मीठी ईद को फीका कर दिया। पेशावर में ईद से पहले ही मिठाइयों की कीमत में 200 रुपए फी किलो तक इजाफा। शहरी दिल मारने पर मजबूर, 1 किलो की जगह आधा किलो मिठाई खरीदने लगे। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह चीनी और घी महंगा होना करार दे दिया। घर से दूर रहने वाली खवातीन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए लाहौर के फाउंटेन हाउस में ईद मेला। जहनी माजूर खवातीन में चूड़ियां, तहाइफ और फल तकसीम किए गए।
कलाइयों पर खनकती चूड़ियां पहनकर खुशी का इजहार। और लाहौर में नई पाकिस्तानी फिल्म दौड़ का रंगारंग प्रीमियर। बॉलीवुड स्टार्स की शिरकत से तकरीब जगमगा उठी। फिल्म का आइटम सॉन्ग तवज्जो का मरकज बन गया।